तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिषेक में। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ और आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ये है प्रोबेबिलिटी एक्चुअली जो चैप्टर है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग स्कोरिंग चैप्टर है। तो स्कोरिंग चैप्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत आसान होता है, बट ये है कि इसको आप जितना चाहें उतना स्कोर कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं जाएगा, इस गारंटी मैं देता हूँ आपको, राइट। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको आप लाइक कर दीजिए, राइट, और कमेंट बॉक्स में बताइए आर यू एक्साइटेड और नॉट, राइट। तो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास सिर्फ दो फॉर्मूलेज आते हैं इसके। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जिसको आप PE यानी इवेंट का फॉर्मूला भी कहते हैं, इसे कहते हैं इवेंट का भी फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। एक फॉर्मूला तो ये है आपका। अब साथ साथ क्या होता है कि जब ये तो हो गया PE यानी इवेंट का फॉर्मूला, और एक होता है हमारा कि जब भी एक फैक्ट है कि जब भी इवेंट और नॉट इवेंट दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 1। ये दोनों का यूज़ कहाँ होगा ये मैं अभी बताऊंगा, राइट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? अ बॉक्स कंटेन 50 बोल्ट्स एंड 150 nuts. On checking the box, found that half of the bolt and half of the nuts are rusted. से मतलब क्या है? एक बॉक्स में 50 तो बोल्ट्स हैं और 150 नट्स है, राइट। ऑन चेकिंग द बॉक्स यानी जब बॉक्स को चेक करा गया तो जितने दोनों मिला के जितने थे, तो हाफ ऑफ द बोल्ट एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, मतलब आधे उन दोनों को जोड़ के जो हाफ है वो रस्टेड यानी जंग लगा हुआ, तो किसी काम के नहीं है वो। तो इफ वन आइटम है चूजन एट रैंडम, तो उसके अंदर से जब हम एक आइटम चूज करेंगे रैंडमली तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज रस्टेड होने की। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स, कितने हैं नट्स एंड बोल्ट्स बताइए? 150 प्लस 50, दैट मीन्स टोटल है 200 हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्वेश्चन में साफ साफ पहले ही लिखा था कि कितने रस्टेड हैं यहाँ पर, यहाँ है हाफ, HALF हाफ, तो हाफ हमारा रस्टेड है। तो टोटल तो हमारे 200 है जिसमें से हमारे हाफ रस्टेड है, तो 2 1 2 0 0 यानी कितने हैं यहाँ पे? 100। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब क्या पूछा है यहाँ पे? फेवरेबल मतलब कितने हैं यहाँ पे? रस्टेड 100 ही तो हैं, तो 100 ऊपर। टोटल नंबर, टोटल कितने थे यहाँ पे? 200 नीचे। आपको पता है 2 0 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या है आपका? 1/2। तो इवेंट का फॉर्मूला हो गया आपका 1/2, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी फेवरेट ऊपर और टोटल नीचे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ PE यानी ये लिखा हुआ है साफ साफ कि इवेंट जो है वो दिया हुआ है 0.47, साथ साथ नॉट इवेंट ये भी दिया हुआ है हमें, नहीं नॉट इवेंट हमें मतलब यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला है ऐसा इसमें इवेंट भी आ रहा हो और नॉट इवेंट भी आ रहा हो? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको एक फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला, PE और PE नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये फैक्ट यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी कि PE यानी इवेंट और P नॉट इवेंट को जब हम ऐड करेंगे तो होगा हमारा 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला PE यानी PE कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.47। PE नॉट तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, और 1। अब बस प्लस का माइनस आपको पता ही है, तो PE नॉट के लिए 1 - 0.47
अब ये ध्यान रखिएगा डेसिमल में विदाउट डेसिमल है, तो कैसे करेंगे 1.00 और 0.47 को जब माइनस करेंगे 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, ठीक है 0 पॉइंट, तो आंसर क्या हो गया हमारा 0.53, राइट। ये बताना चाहूँगा अगर ये क्वेश्चन हमें 4 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो कभी भी प्रोबेबिलिटी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेसिंग द करेक्ट नंबर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/2, ठीक है। साफ साफ में लिखा हुआ है x/2 क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है, राइट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/2। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ दे रखी है पहले से यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर पहले से ही दे दी हुई है यहाँ पे x/2, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग, क्या है नॉट गेसिंग की कितनी दे रखी है यहाँ पे 2/3, ठीक है। तो नॉट गेसिंग प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है यहाँ पे 2/3। आपको पहले से ही पता है जब नॉट और प्रोबेबिलिटी दोनों दे रखी हूँ, आपको पता है क्या रिलेशन बनता है इनका, PE प्लस PE0 इज इक्वल टू 1। PE यानी इवेंट की यहाँ दिया हुआ x/2 और यहाँ पे PE0 नॉट कितना दिया हुआ है प्लस का 2/3 इज इक्वल टू 1। अब बस अब तो एलसीएम पता ही है आपको, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 3 की x से 3x, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 6 1 जा 6, प्लस का इधर आके माइनस 6 में से 4 गया 2, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन डिवाइड 2/3, राइट। तो ये आपका आंसर। तो हर क्वेश्चन में आपने देखा सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आपको, एक PE इवेंट और नॉट इवेंट को जोड़ के 1 आता है, ऊपर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, थोड़ा बताइएगा फॉर्मूलेज दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर रिवीजन के लिए ऊपर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो करना ही करना है आपको, राइट। और साथ साथ मैंने पहले बताया था कि आप स्कूल खुल चुके हैं, मेहनत डबल। ओके, तो नंबर ऑफ डाई, जब आप कोई डाइस या कोई पासा उसको आप जब थ्रो करते हैं तो क्या आता है उसमें, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। आज तो कोई पासा देखा है आपने इसमें 7 आते हो या 8 आता हो, नहीं आता। शकुनी मामा वाले थे ना जो पासे फेंकते थे बड़े बड़े से, उसमें भी 6 से ऊपर नहीं होते, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी बार थ्रो करा उसने, 6 बार थ्रो करा, कितनी बार 6 बार थ्रो करा। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी करनी है गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहले तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक ये प्राइम है, एक 3 प्राइम है, एक 4 है प्राइम, ये नहीं है, नहीं है, राइट। और 5 प्राइम है। प्राइम में वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो फॉर्मूला वही, अब पूछा क्या, प्राइम नंबर पूछा है ना, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक 3 प्राइम है, एक 4 है प्राइम, ये नहीं है, नहीं है, राइट। और 5 प्राइम है। प्राइम में वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो फॉर्मूला वही, अब पूछा क्या, प्राइम नंबर पूछा है ना, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और ये बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। अब नंबर ऑफ फेवरेबल, कितने फेवरेबल है मेरे, 1 2 3, तो 3 ऊपर, और टोटल 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, और यहाँ पे लिखा भी हुआ था पहले से कितनी बार थ्रो करा है, 6 बार करा है। तो 3 1 3, 3 2 जा 6, 1/2, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपके पास एक अल्फाबेट है इंग्लिश, ENGLISH, क्वेश्चन है इसके अंदर कि वोवल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। वोवल्स कौन से होते हैं, AEIOU, राइट। तो E ये वोवल है, वोवल है, नहीं है, ये वोवल है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ
आउटकम। अब कितने हैं यहाँ पे फेवरेबल? 1 2 2 पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो आंसर कितना हो गया हमारा? राइट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चैनल तो आपको पता है LEARN लर्न विद अभिषेक सक्सेना, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।